मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार अपनी 5वीं गारंटी पूरी करते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक देने की घोषणा की है। इसके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना चलाई है। यह बात टीसीपी हाउसिंग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्राम पंचायत भपराल गतवाड़ और फाटो में सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक व्यय होगा और लगभग 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि वे इस योजना का जल्द लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना का पहला चरण 1 फरवरी 2024 से शुरू किया था, जिसके तहत जिला लाहौल स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। निभाने की जब बात आई तो हमारे जो विरोधी दल थे वो कहते थे कि ये बातें पूरी नहीं होंगी। हालांकि उन पे चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया था। जो गारंटियां थी वो बहुत बड़ी दे दी थी, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनको पूरा करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी सरकार बनी तो जो पहला निर्णय लिया तो सबसे मुश्किल निर्णय था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको सबसे पहले लिया गया और उसका लाभ जो है वो उन रिटायर्ड कर्मचारियों को, अधिकारियों को मिलना शुरू हो गया है जो पेंशन से वंचित थे, ओल्ड पेंशन के लाभार्थी नहीं बने। हमने एक स्टार्टअप योजना शुरू करने के लिए कहा था कि हम 680 करोड़ रुपए की एक स्टार्टअप योजना जो है शुरू करेंगे ताकि बच्चों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। तो उसके तहत जो है वो 2 फेज में जो है वो योजना शुरू कर दी है। पहला फेज था कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इलेक्ट्रिक टैक्सियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उस पर सब्सिडी देकर एक तो उसका पर्यावरण को संरक्षण के लिए भी लाभ मिलेगा और दूसरा बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो इलेक्ट्रिक टैक्सियां डालना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट फेज में 500 टैक्सियां जो हैं वो चलाए जाने के लिए जो है प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे बच्चों ने अप्लाई किया है और बहुत जल्दी ये टैक्सियां खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी और उन्हीं गाड़ियों को फिर सरकारी विभागों में किराए पे लिया जाएगा और 40,000 रुपये उनको जो है महीने का किराया दिया जाएगा ताकि उन बच्चों के परिवारों की जो है आजीविका भी चलती रहे और साथ में लोन की किस्त भी वापस होती रहे। और ऐसा ही एक योजना जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बनाई। अगर किसी के पास ऐसी खाली जमीन हो जिसमें दिन भर धूप लगती हो तो उसके लिए भी जो है वो 3 बीघा जमीन में 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। जैविक खेती मतलब जैविक खेती बिना खाद के, बिना दवाइयों के जो है वो खेती करेगा और अगर गेहूं और मक्की भी उगाएंगे तभी उनको जो है गेहूं के ऊपर जो है उसको खरीदने के लिए मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो 40 रुपए किलो निर्धारित किया है और ऐसी मक्की खरीदने के लिए जो है 30 रुपए प्रति किलो जो है उसका मूल्य निर्धारित किया। लेकिन वो जैविक खेती होगी, दूसरी रासायनिक खाद से तैयार हुई इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो ये 3rd फेज में किया है और इसके अलावा एक कि जो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी क्योंकि बच्चे हमारे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कम्पीट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे उसमें हम सुनते थे कि बहुत सारे लोग खास करके जो हमारे विरोधी कराई जाती है क्योंकि कई स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश का विरोध होता था, लेकिन उनका विरोध जो था वो गलत साबित हुआ। आज अगर हम देखें जो सॉफ्टवेयर निर्यात करते हैं, जो कंप्यूटर का हमें कह सकते हैं जो दिमाग तैयार करते हैं उसका निर्यात किया जाता है। तो पिछले साल हिंदुस्तान से 26.5 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर निर्यात किया गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।